अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई बकरे वकरे चढ़ाने की परंपरा तो नहीं है? देवी देवताओं के मंदिर में कोई बकरे वकरे तो नहीं चढ़ते? क्यों चढ़ते हैं? मैया, बकरे वकरे तो नहीं काटते हैं आप लोग? नहीं, पूरे ग्वालियर क्षेत्र में कहीं बकरे वकरे काटने की परंपरा तो नहीं है मंदिरों में? फिर सही है। कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पर जो बलि चढ़ाते हैं वो बिल्कुल सर्वथा गलत है। कोई हमारी देवी और हमारे कोई भी देवता ये नहीं कहते कि आप किसी की हत्या कर दो। तो यही बात शास्त्र कहते हैं। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं उत्तानपाद, प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र की चर्चा कल आपने सुनी। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। भगवान ऋषभदेव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। इसके बाद इन्हीं के वंश में सबसे बड़े हुए भरत। भरत जी का मन संसार से हट गया और वो गंडकी नदी के तट पर जाकर के भजन करने लगे। एक दिन भरत जी ने देखा कि नदी में एक मृग बह रहा है, छोटा सा नवजात बच्चा। भरत जी उस बच्चे को बचा करके ले आए। उस मृग के बच्चे को भरत जी ने पाल लिया, अपना लिया। अब उसे घास खिलाएं, उसकी सेवा करें। उस मृग के बच्चे से भरत जी इतने अटैच हो गए कि जब वो मृग का बच्चा मरने लगा तो भरत जी उस मृग के बच्चे का चिंतन करने लगे। भैया, वो मृग के बच्चे का चिंतन, भरत जी बोले मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी ने प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, मरते समय किसका चिंतन करना चाहिए? बोलो, किसका? क्यों करना चाहिए? मरते समय भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? ये थोड़े से ना, ये गुब्बारा नीचे हैं तो पीछे के भक्त नजर नहीं आ रहे हैं, ना वो हमें देख पा रहे होंगे ना हम उन्हें देख पा रहे हैं। ये बीच के थोड़े गुब्बारे जो लटक रहे हैं ना, थोड़ा अलग करा दो। अच्छा, ये बताओ, मरते समय भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? जोर से भैया, क्यों करना चाहिए मेरी मां? क्योंकि मरते समय व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, मरते समय व्यक्ति जिनका चिंतन करता है उसकी गति वैसी ही होती है। समझ में आई? भरत जी ने मरते समय एक मृग का चिंतन किया जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। अंते यामति सागति। मरते समय जिसमें मन लगेगा वह गति होगी। इसलिए कहता हूं, मरते समय किसका चिंतन हो? आप लोग किसका चिंतन करते हैं? कुत्ता पाल रखे हो कि नहीं? जैसे किसी के घर में कुत्ता है तो वो दिन भर कुत्ते का ही चिंतन करता है, और मरे तो फिर क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? कुत्ता। अच्छा, पत्नी में मन लग जाए तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा?
क्यों भैया? दादाजी, अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? हैं? क्या बनेंगे आप सब लोग बताइए? हैं? मैया आप लोग क्या बनोगी अगले जन्म में? क्या बनोगी? हैं? आप जितनी स्त्रियां यहां बैठी हैं, अधिकांश स्त्रियां पिछले जन्म में आप सब पुरुष थीं। आप सब पहले जन्म पुरुष थे, और ये जितने पुरुष हैं अधिकांश पिछले जन्म में स्त्रियां। क्योंकि स्त्री जब मरती है तो अपने आदमी का चिंतन करती, मेरे पति का क्या होगा, पति का बढ़िया होगा तो मरो, वो दूसरा ब्याह कर लेगा। लेकिन स्त्री पुरुष का चिंतन करती करती मरती है, तो स्त्री ही पुरुष बन के आ गई। और पुरुष मरता है तो किसका चिंतन? मेरी घरवाली का, मेरी पत्नी का क्या होगा। पत्नी पत्नी करके वो पत्नी बन के आ गई। इसलिए कहता हूं, मरते समय ना स्त्री में मन, ना पुरुष में मन, ना कुत्ता में मन, ना बिल्ली में मन, केवल भगवान में मन होना चाहिए। जो मरते समय भगवान में मन लगाएगा उसकी सदगति होगी। सही है? भगवान में मन लगे तो सदगति होए, भगवान में मन ना लगे तो सदगति काहे होए। तो इस तरह से भगवान में मन लगना चाहिए। भरत जी मृग बन के आए, तीसरा जन्म उन्हें मृग का मिला। दूसरा जन्म मृग का शरीर छोड़ा, तीसरी बार वो मनुष्य बन के आए। पर कम बात करते हैं तो लोग उन्हें मूर्ख समझने लग गए। नाम पड़ा जड़ भरत। एक दिन जड़ भरत जी ने, उनके भाई ने कहा, जाओ हमने खेत में धान बो दी है, जरा चिड़िया खा ना जाए, उड़ाना। तो भरत जी कह रहे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भाई ने कहा, हमने तो उड़ाने बिठाया था, इसने तो खिला दिया, घर से निकाल दिया, तो निकम्मा किसी काम का नहीं। भरत जैसे संत को भाई ने निकाल दिया। भरत जी एकांत में खुले आसमान में भगवान का चिंतन करते रहे। एक दिन वहां से सिंधु सौवीर देश का एक राजा पालकी पर चढ़ करके जा रहा था कि रास्ते में कुछ कहार बीमार पड़ गए, तो भरत जी को कंधा, भरत जी के कंधे पे पालकी रख दी रहु गण के कहारों ने। भरत जी को जंगल में हट्टा कट्टा पाया, कंधे पे पालकी रखी, भरत जी लेकर चले। पर बहुत सारी चींटियां दब ना जाएं, सो छलांग मार दी भरत जी ने। जैसे ही छलांग मारी तो बहुत सारी चींटियां दब ना जाएं, राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई, क्योंकि छलांग मार दी। दूसरी छलांग मारी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, तो यही उछल कूद कर रहा है। अब राजा रहुगण को गुस्सा आया और उन्होंने भरत जी से कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ा दुबला पतला है, इसलिए मेरे वजन को सह नहीं पा रहा, आज तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जैसे ज्ञानी संत को राजा रहुगण ने कहा कि तुम बड़े दुबले पतले हो, हमारा भार उठा नहीं पा रहे हो। क्योंकि भरत जी अच्छे तगड़े थे, मोटे ताजे, तो व्यंग बोला, व्यंग करता है। तब भरत जी बोले कि आज तो ज्ञान देना ही पड़ेगा। अब भरत जी ने जो ज्ञान दिया राजा रहुगण को, वो ज्ञान बड़ी सावधानी से सुनिएगा। करोड़ों का ज्ञान अब मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न पिदाविदां प्रवादः। भैया,
हम कहते हैं, भरत जी ने कहा कि राजा रहुगण, तू कहता है कि मैं बड़ा दुबला पतला हूं, ये बता मोटा और पतला कौन होता है? मैया, शरीर मोटा पतला होता है कि आत्मा? मोटा या पतला कौन होता है? शरीर। क्या आत्मा मोटी या पतली होती है? अच्छा ये बताओ, आप लोग सुने होंगे कि नरक जाना पड़ेगा, तो ये बताओ नरक जाता कौन है? स्वर्ग जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाता कौन है? आपका शरीर तो चिता पे जल जाता है सबके देखते देखते। आपका शरीर चिता पर जल जाता है, तो स्वर्ग और नरक जाता कौन है? आत्मा। तो फिर आत्मा को तो गीता में लिखा है कि सुख दुख नहीं होता, तो जब सुख दुख होते ही नहीं तो नरक में कष्ट थोड़ी भोगेगी आत्मा। आत्मा को सुख नहीं होता, लिखा ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आग जला नहीं सकती, पानी सुखा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, उसे सुख नहीं दुख नहीं। जब आत्मा को सुख दुख नहीं होता और शरीर चिता पर जल जाता है, तो नरक में और स्वर्ग में सुख दुख भोगता कौन है? क्यों मैया, ये नरक वर्ग कौन जाता है? कौन भोगेगा? आत्मा भोग नहीं सकती, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। अब बताओ, फटाफट बताओ, कौन जाता है नरक? कौन जाता है? कौन? पड़ोसी? मैया, दादाजी, भगवान बताओ नरक कौन जाता है? ओ मैया, एक घूंघट वाली मैया बताएंगे, बताओ कौन जाता है नरक? हैं? आत्मा? बात हुई क्या आपकी आत्मा से? कौन जाता है स्वर्ग नरक? बताओ भैया, भैया बताओ। हमारे दादाजी बताएंगे, आगे बैठे हैं मस्त चश्मा लगाए के। दादाजी बताओ प्रभु, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है? हाँ, बड़े बूढ़ों के पास ही ज्ञान है। हमारा शरीर यहीं जल जाता है चिता पर, आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, तो नरक कौन जाएगा? अच्छा, आप लोगों ने सपना देखा है कभी? सपना, सपना कौन देखता है? क्यों? आप तो सपना जब देख रहे थे उस समय तो आप कमरे में सोए थे। आपका एक शरीर कमरे में सोया है और एक शरीर से आप सपना देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। अब ये बताओ कि जिस शरीर से आप बिस्तर पर सोए हैं वो शरीर और सपना देख रहे हैं जिस शरीर से, वो शरीर, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्यों? स्वप्न का दृष्टा कौन है? विषय थोड़ा आज की कथाना थोड़ी कठिन रहेगी, क्योंकि शास्त्रों में बातें कुछ कठिन हैं, पर हम सरल तरीके से समझाएंगे। तो थोड़ा कठिन है आज का विषय, पर समझिएगा तो बड़ा मजा आएगा और बड़ा ज्ञान बढ़ेगा आपका। एक शब्द ना छूटे, कृपया ध्यान रखिएगा। पूरा विषय कठिन है, पर मैं सरलता से समझाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चे हों या बूढ़े सब समझ पाएंगे। थोड़ी कोशिश करिएगा समझने की और बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। चलो बताओ, सपना जब आपने देखा तो एक शरीर बिस्तर पर सोया था, एक शरीर सपना देख रहा था, तो स्वप्न देखने वाला था कौन? जोर से। स्वप्न देखने वाले शरीर का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बिस्तर पर जो पड़ा था वो शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर। बिस्तर पर जो सोया था ये शरीर आपका कौन सा है? जोर से। स्थूल शरीर। और जो सपना देखता है वो शरीर कौन सा है? सूक्ष्म। तो आपका ये वाला शरीर चिता पर जल जाता है, लेकिन जिस शरीर से आप स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न का जो दृष्टा है
स्वप्न देखने वाले शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं। वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है। अच्छा ये बताओ, सपना जब आपने देखा तो सपने में आपको सुख दुख हुआ था कि नहीं? बोलो हाँ। सपने में डर भी लगता है, सपने में आप भागते भी हो, कई बार हंसते हो, कई बार रोते हो। तो सपने में भी आपको भय लगता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है। उसी तरह ये शरीर तो यहीं जलने तक का है। मेरा यथार्थ शरीर ये नहीं है। मेरा यथार्थ शरीर जो कभी नष्ट नहीं होता, वह सूक्ष्म शरीर ही है। कहते ना कबीरदास जी, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर जल जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर, आत्मा हमारी निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी, और हम सूक्ष्म शरीर से यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे। वही स्वर्ग और नरक का गामी बनेगा, वही जाएगा। अब ये बताओ कि आत्मा क्या है, किससे मिलकर बनी है आत्मा? उत्तर दो मेरी मां। आत्मा किससे मिलकर बनी है? जोर से मैया। आत्मा कौन? आत्मा क्या है? सुनो, जैसे बिजली का काम है एसी को पावर देना, बिजली पंखे को पावर देती, बिजली के पावर से पंखा चलता है, बिजली के पावर से हीटर जलता है, बिजली के पावर से लाइट जलती है, बिजली के पावर से वॉशिंग मशीन चलती है। बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर से आप कमरे को गर्म करने के लिए हीटर जला रहे हैं या कमरे को ठंडा करने के लिए एसी चला रहे हैं, वो आप समझते हैं। बिजली तो सबको क्या करती है? जोर से जय जय। ठीक है प्रभु, बैठिए। संत भगवान की जय। विराजिए, संत भगवान को आसन लगाइए, विराजिए। तो अब बताइए आत्मा का काम क्या है? जैसे बिजली सबको पावर देती है, हीटर को, एसी को, उसी तरह आत्मा है पावर देने वाली। किसको पावर देती है आत्मा? आंखों को देखने का, कानों को सुनने का, पांव को चलने का, दिल को धड़कने का। यदि आत्मा चली जाए तो क्या आंख देख पाती है? तभी तो आदमी कहता मर गया। मर क्या गया? आत्मा चली गई, पावर कट, लाइट चली गई, मतलब बिजली कट। उसी तरह आत्मा निकल गई, मतलब पावर कट हो गया, तो आंखें, दिल, शरीर खत्म। जब तक आत्मा है पावर है। अब आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में सिम कार्ड है कि नहीं? जोर से। तो मोबाइल जैसा आपका शरीर है और सिम कार्ड जैसी आपकी आत्मा है। अच्छा ये बताओ, जो आत्मा है, जो आपके मोबाइल पर सिम है, वो आपकी सिम है या कंपनी की है? उसमें आपका अधिकार है या उस कंपनी का, जिस कंपनी की वो है? उत्तर दो। सिम पर आपका अधिकार है या उस कंपनी का? जब चाहे बंद कर दे, जब चाहे चालू कर दे। क्यों जी, कर सकती है कि नहीं? मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, यूज आप कर रहे हैं, पर उसमें अधिकार आपका नहीं है।
है क्या? उसी तरह आत्मा हमारे भीतर है, पर वो आत्मा हमारे हिसाब से काम नहीं करती, भगवान के अंडर में होती है वो आत्मा। ईश्वर का ही तो अंश है। तो वो आत्मा ईश्वर के द्वारा दिया गया एक पावर है, एक एनर्जी है। जब तक प्रभु चाहेंगे आपके भीतर आत्मा रहेगी, वरना खींच लेंगे, तुरंत खड़े खड़े गिर जाओगे। मोबाइल में सिम बंद, मोबाइल डिब्बा। क्यों मेरी मां? तो हमारे भीतर सब कुछ करने वाली आत्मा है। अच्छा, जब आदमी मरता है तो सब कुछ तो होता है ना मरे आदमी के पास, एक चीज नहीं होती। बताओ क्या? बोलो। मरे हुए आदमी के पास क्या नहीं होती? जोर से। आत्मा चली गई, आदमी मर गया। तो कीमत शरीर की है कि आत्मा की? उस आत्मा की। जब तक आत्मा है तो आप यहां हो, आत्मा निकली तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मुर्दे को क्या बोला जाता है? मिट्टी जा रही है। शरीर तो माटी है, आत्मा है जब तक कीमत है। इसलिए जब तक आत्मा है तब तक इस आत्मा के पावर से उस परमात्मा को पहचान लो, तब तो आत्मा का होना सार्थक है। वरना ये आत्मा तो जाएगी, जाना ही है। आत्मा भी बिजली की तरह काम करती, जैसे बिजली सबको पावर देती, आत्मा भी दे रही है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं, महाराज जी, आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। आज 2024 आते आते भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई। तो पहले लोग कम थे, आज लोग ज्यादा हैं। तो जब आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, तो इतनी सारी नई आत्माएं कहां से आ गई? नया जन्म हुआ ना, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो आत्मा का जब जन्म नहीं होता, लिखा ना शास्त्रों में, आत्मा अजन्मा है, अमर आत्मा। अजन्मा आत्मा का जन्म नहीं होता। जब आत्मा का जन्म नहीं होता, जब आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो पहले लोग कम थे, आज लोग ज्यादा हैं। तो पहले कम आत्माएं थी, आज ज्यादा आत्माएं हैं। तो नई आत्माएं कहां से आई जब बनती ही नहीं है आत्मा? तो ये प्रश्न है या नहीं? आओ अब उत्तर देता हूं। नई आत्माएं कहां से आई? मैया, ओ पीली पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। बैठो सब टुप्पी टाप, सुनो। बात ऐसी है, दर्पण में आपने चित्र तो देखा होगा अपना, कांच शीशा। यदि 5 दर्पण सामने रखे जाएं तो आप पांचों दर्पण में दिखोगे कि एक में ही दिखोगे? बोलो। आप एक हैं, लेकिन आपके प्रतिबिंब 5 हो गए कि नहीं 5 दर्पण से? बोलो हाँ। यदि 100 दर्पण रखे जाएं तो आपके प्रतिबिंब 100 हो सकते हैं कि नहीं? और 1000 दर्पण रखे जाएं तो आप 1000 दिखेंगे कि नहीं? जबकि आप तो एक हैं। आप तो एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब तो हजारों हो सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह ईश्वर एक है, आत्मा उस ईश्वर का प्रतिबिंब है। जितने दर्पण होंगे उतने प्रतिबिंब होंगे। तो जितने शरीर बनते हैं उतने आत्मा के प्रतिबिंब तैयार हो जाते हैं। परमात्मा के, एक परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। तो आत्माएं पहले कम थीं। अच्छा, 100 दर्पण आपके सामने हैं और 100 दर्पण में से मैंने 50 दर्पण तोड़ दिए, तो आप कितने दर्पणों में अब दिख रहे हो? 50। तो जो 50 में अभी आप दिख रहे थे, तो दर्पण टूट जाने के बाद आप कहां चले गए? उत्तर दो मेरी मां। थोड़ा कठिन है विषय, पर समझोगे तो आएगा। आपके 100 चित्र दिख रहे थे 100 दर्पण में। जो दर्पण में दिखता है ना, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? हम हैं बिंब, और हमारा जो दर्पण में दिखेगा वो क्या है? बिंब का प्रतिबिंब। बात समझ में आई?
तो हमारे दर्पण में 100 चित्र दिख रहे थे, 100 दर्पण थे, 50 हमने तोड़ दिए। तो जो 50 दर्पण हमने तोड़े वो 50 प्रतिबिंब कहां गए, हिसाब दो दादाजी, वो 50 प्रतिबिंब कहां चले गए, उत्तर दो प्रभु, बेटा कहां चले गए? हाँ, अरे 50 प्रतिबिंब जो दर्पण टूटा तो प्रतिबिंब बिंब में समा गया, खत्म। बिंब से ही तो प्रतिबिंब था। यदि बिंब ना होता, हम ना होते, तो हमारा चित्र दर्पण में कैसे जाता? तो वो दर्पण टूटा तो वो हम में आ गया। उसी तरह आदमी जब मरता है तो आत्मा परमात्मा से निकलती परमात्मा में जाके समा जाती है। साहब बराबर जो सूक्ष्म शरीर है वो जाके स्वर्ग नरक का भोगता रहता है अपना सुख दुख। आत्मा ईश्वर का अंश है, उससे निकलती उसमें समा जाती। तो आत्मा बहुत हो सकती हैं, जैसे प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं। एक भी प्रतिबिंब हो सकता है, 1000 प्रतिबिंब भी। ऐसे आत्माएं कम भी ज्यादा भी हो सकती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो उसका हिसाब किताब कैसा होता है? यमदूत पकड़कर ले जाते हैं। किसे पकड़कर ले जाते हैं यमदूत? जोर से, अभी हमने बताया ना थोड़ी देर पहले। किसे किसे? आत्मा को नहीं। आत्मा को यमदूत पकड़ ही नहीं सकते। आत्मा इतनी बारीक है कि वो यमदूतों के पकड़ में भी नहीं आती। किसे पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर को। जैसे आप लोग कहते हैं ना आत्मा भटक रही है, वो तो चूंकि व्यवहार में आप लोग कहते हैं, आत्मा कभी नहीं भटक सकती। हमारे जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में दिख रहा है और दर्पण टूट जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब भटकेगा थोड़ी। कौन भटक सकता है? सूक्ष्म शरीर। यमदूत किसे पकड़ते हैं? आपके भीतर से सूक्ष्म शरीर निकाल लेते हैं। वही शरीर जो स्वप्न को देखने वाला था, स्वप्न का दृष्टा था, जिस शरीर से आप सपना देखते हो, यमदूत उसी को पकड़ कर ले जाते हैं। वही जाता है और उसका हिसाब किताब होता है। यमदूत ले जाके पेशी करते हैं यमराज के सामने। महाराज ये ले आए हम फलाने को। यमराज जी बोले ले आओ, खाता वही खोलो, इसका क्या है हिसाब किताब। पूरा रजिस्टर खोला गया तो आपके जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो आपने काम किए हैं, अच्छे और बुरे, वो सब यमराज जी उन अच्छे और बुरों का हिसाब करते हैं। तो आपके अच्छे कर्मों का फल अलग करते हैं, बुरे कर्मों का फल अलग करते हैं। अच्छा, जब आपका हिसाब किताब होगा तो आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? क्यों? क्या ज्यादा होंगे आपके? मैया मैया क्या ज्यादा होंगे मेरी माँ? पाप। जब पता है कि पाप ज्यादा है तो काहे करती हो दिन रात पाप? सही कहा आपने, आपके पाप ज्यादा निकलेंगे। और हम नहीं कह सकते भगवान करें आपके पुण्य ज्यादा निकलें। जैसे किसी के पाप निकले 5 किलो और पुण्य निकले 100 ग्राम, तो यमराज जी उन 5 किलो पाप के कारण जो आपका ज्यादा होगा, पाप ज्यादा होंगे, तो यमराज जी बोलेंगे जाओ पहले पाप भोग कर आओ। तो जो आपने पाप किए हैं ना, वो आपको भोगने पड़ेंगे कि नहीं? क्यों? पाप बाप करेगा तो बाप को भोगना पड़ेगा, बेटा करेगा तो बेटे को। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो आप बेटा बेटी परिवार के लिए पाप करते हो, बेटा बेटी परिवार तो पैसा लेके मस्त हो जाएंगे, पाप का दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी मां पाप ना करना, क्योंकि पाप बताओ भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा कि नहीं? बाणों की सैया में लेटे पितामह, क्यों लेटे?
पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था। भीष्म पितामह ने, कांटे चुभ गए, सांप तड़प तड़प के मर गया। जब पितामह के द्वारा सांप को पीड़ा हुई, उसे कांटों की सैया पर लिटाया, तो उस पाप का दंड तो भोगना था। पितामह को भी बाणों की सैया में लेट करके पाप भोगना पड़ा। जब कर्मों का दंड पितामह को भोगना पड़ता है, तो हमें आपको ना भोगना पड़ेगा मेरी मां। दशरथ जी को भी भोगना पड़ा कि नहीं? श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। कर्मों का दंड भगवान के पिता को नहीं छोड़ता, तो कर्मों का दंड हमें और आपको छोड़ देगा। क्यों भैया? इसलिए कहता हूं, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। कौन बचा है कि तुम बचोगे? क्यों मेरी मां? मैया, ओ मेरी मां, कहां देख रही हो ऐसे? सुन लो मेरी मां कथा। बैठी यहां हो, देख रही हो वहां। कर्मों का दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। कर्मों का दंड सबको ही भोगना पड़ा, तो हमें नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं, कर्म ना करियो काला। पुण्य करो। जो पाप करके आप पाप बढ़ाओगे, वो नरक जाना पड़ेगा। यमराज बोलेंगे जो तुमने पाप किया है 5 किलो, इस पापों के कारण तुम्हें 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कौन सी योनियों में? 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा, चमगादड़ इत्यादि आप देखते हैं। आपको भी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, भुनगी बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, कछुआ, मेंढक सब तो बनना पड़ता है। ये कर्म दंड है। व्यक्ति पाप करता है तो इन योनियों में चला जाता है। जब वो 84 लाख योनियों में जाके अपने 5 किलो पाप भोगता है, और जब भोग कर आता है, तब यमराज जी कहते हैं कि अब तुम्हारे पाप खत्म, कुछ बचे हैं, तुम पुण्य हैं, अब वो पुण्य जाओ, तुम फिर से मानव का शरीर लो और मानव का शरीर लेकर के पुण्यों का फल भोगो। अब अच्छे कर्म करना कि दोबारा नरक ना जाना पड़े, 84 के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अब ऐसे कर्म कर लो मेरी माँ के मोक्ष हो ही जाए। कबीरदास जी एक दोहा गा रहे हैं, हमें अर्थ नहीं पता, आप लोग बताना, है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। चलती चक्की देख कर, चलो अर्थ बताओ क्या हुआ? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। कबीरदास जी काहे रो रहे हैं? चलती चक्की देख कर रो रहे हैं कबीरदास। काहे रो रहे हैं? क्योंकि दो पाटन के बीच में, दो पहियों के बीच में साबुत बचाना, कोई साबुत नहीं बचा। मतलब कि दो पहिया क्या है? जन्म और मृत्यु। हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये जन्म मृत्यु का पहिया चल रहा है। तो कबीर जी कहते हैं कि चलती चक्की देख कर। कबीरदास जी रो रहे हैं कि सब लोग जन्म ले रहे हैं, फिर गलत काम कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर गलत काम, फिर मर रहे हैं। ऐसे तो तुम्हारा चलता ही रहेगा रे बाबा। इसलिए
कबीरदास जी रो रहे हैं कि लगता है इनका उद्धार ना होगा, ऐसे ही पिसते रहेंगे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। तब कबीरदास जी के बेटे कमाल ने कहा, कमाल ने दोहा गाया कि पिताजी चलती चक्की चलने दो, पिस पिस आटा होय, कीले माही जो रहे, सो बाल नबा का होय। चल चल चक्की में ना एक बीच में कील होती है, खूंटा, जो दाना उस एक कील के पास चला जाता है, क्या वो पिसता है? बोलो, कितनी भी चक्की चले पर वो दाना नहीं पिसता जो एक कील के पास चला जाता है। उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो 84 के चक्कर से बच जाता है, बार बार जन्म मृत्यु से बच जाता है। इसलिए तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म और मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए कहता हूं भजन करो, सही है। तो अब आप बताओ कि आपको पाप करके 84 के चक्कर में पड़ना है या पुण्य करना है? जोर से, मैया पाप करोगी मेरी मां? पाप ना करना भैया, आप लोग पाप करोगे? अब नहीं करना, जो हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो। जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है, ऐसे पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य बढ़ाओ, पाप खत्म। जीवन जियो पर राम नाम की छतरी का बल लेकर के जीवन जियो। मेरे पास बल है, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम का धन संग हो। इसलिए नाम जप का धन हो, खूब नाम जपो। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय क्या बोल दिया था? बोलो, पुत्र का नाम था नारायण, बोला था बेटे को, बेटा नारायण सुनो। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। जाओ भक्त को लेकर आओ। अजामिल का उद्धार नाम के बल पर हुआ। इसलिए कहता हूं काम करते रहना और नाम जपते रहना। श्री भगवान ने एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और वृत्तासुर को प्रकट किया महर्षि त्वष्टा ऋषि ने। तब जाकर के उन्होंने वृत्तासुर का, इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र का उद्धार किया। एक समय की बात है कि वृत्तासुर पिछले जन्म में एक भक्त थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र ना होने से बड़े दुखी थे। आज समाज में जिसका बेटा नहीं होता लोग उसे ताने मार मार के मार डालते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अपने आप को थोड़ा संभालो और ताने पर ध्यान मत दो। जिसके बेटा होता है इसलिए होता है कि उसका कोई ऋण था तो बेटा चुकाने आया। जिसके सिर पर ऋण था तो बेटा आया चुकाने। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा तुझे जरूरत ही नहीं किसी की, तो भगवान ने नहीं दिया। मीराबाई के कोई बेटा था क्या? बोलो। स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा था क्या? आज समाज में किसी महिला के बेटा ना होए ना तो अगल बगल वाली डंक मार मार के उसको परेशान करती है। तेरे तो बेटा नहीं है, तेरे तो बेटा नहीं है। क्यों? तेरे तो हैं तो तूने कौन सा गढ़ जीत लिया?
बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, तेरे से ज्यादा होते, 12-12 थोक में होते हैं। तो बच्चे से थोड़ी कुछ होता है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के खूब होते हैं, नहीं होते। ये मानव शरीर काहे मिला है? क्यों भैया? ये मानव शरीर काहे के लिए मिला है? बच्चे पाने। तो बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो रहे हैं। कौन सी बड़ी बात, तुमने कौन सा अलग कर लिया? ये तो प्रकृति सबके ही हो रहे हैं। अलग क्या किया? मीराबाई रोई पर बेटे के लिए नहीं, उस कृष्ण के लिए रोई। तो बेटे वाली स्त्रियों को कोई नहीं जानता, पर मीराबाई को जगत जानता है, क्योंकि वो गिरधर गोपाल के लिए रोई। बेटे के लिए रोने वाले बहुत मिलेंगे, भगवान के लिए रोने वाली तो मीरा थी। इसलिए कहता हूं, बेटा हो जाए अच्छी बात है, ना होए तो प्रभु का ध्यान करो। ये जीवन है ही कितना, और बेटा चाहिए क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी हम मरेंगे, चिता पे आग कौन लगाएगा? अरे आजकल तो मशीनें आ गई, आग की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ हाथों हाथ राख मिल जाती है। और आग लगाने वालों की कमी है क्या? लोग बैठे ही आग लगाने हैं, तुम बस मरो तो। क्यों मैया? ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत पूरी? कर लो थोड़ी और। इसलिए रोया ना करो कि बेटा नहीं है। देखो, बेटा बेटी अपना काम करने आते हैं। चित्रकेतु नाम के एक राजा हैं, उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, पर पुत्र नहीं है। संत जी से कहा कि पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, बोले पत्नी को देना, पुत्र होगा। राजा ने पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति उसका नाम था। फल खा के पत्नी गर्भवती हो गई, संत की कृपा हो गई, और उनके यहाँ एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो 5 साल का बच्चा जब भया, तो रानी बड़ा लाड़ करे, बड़ा प्यार करे। राजा को भी वो बच्चा बड़ा प्यारा लगे, और वो रानी बड़ी प्यारी लगे जिसके बच्चा हुआ। लेकिन जो बाकी की रानियां थीं, उन रानियों की ओर अब राजा ने देखना भी छोड़ दिया। उन रानियों के अंदर जलन हो गई, और उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि जब से ये बच्चा आया है तब से ही राजा हमसे प्यार नहीं करते। जलन के कारण 5 साल के बच्चे को मार दिया उन रानियों ने मिलकर के। बच्चा मर गया। रानी राजा ने देखा कि हमारे तो बच्चा मर गया, अब रोए दोनों। नारद जी आए, नारायण नारायण। क्यों रो रहे हो राजन? राजा बोले महाराज बेटा 5 साल का था, चला गया। नारद जी बोले जाने के लिए ही तो आया था, ये मृत्यु लोक है, किसी को पहले किसी को बाद में तो जाना ही पड़ता है। राजा बोले महाराज मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए मेरा वापिस, आप संत हो, मेरा बेटा लौटाओ। नारद जी समझ गए कि यह सुनेगा नहीं, तो हाथ में जल लिया। नारद जी ने मरे हुए बेटे के ऊपर मंत्र पढ़ के डाला, बच्चा जिंदा हो गया। राजा बोले आ बेटा तुझे गले लगाऊं, प्यार कर लूं। तब उस 5 साल के बेटे ने कहा पिताजी खबरदार, जो मुझे गले लगाया तो। क्या बात कर रहे हो बेटा, तुम हमारे गले क्यों नहीं लगना चाहते? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी ये बताओ कि आप मेरे किस जन्म के पिता हो? मेरे तो इस धरती में लाखों जन्म भये, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। आप किस जन्म के पिता हो? याद रखना मेरे भक्तों, आप लोगों का इस धरती पे करोड़ों बार आवागमन हो चुका है, और जब भी आप आए होंगे तो एक पिता और एक माँ तो मिली ही होगी। तो किस योनि, किस जन्म के माँ बाप? उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, तो आपके यहाँ रोटी मांगने आया, भूख लगी थी, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने दिए। मैंने उन कंडों में आग लगाई
5 रोटियां बनाई और भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। आपने जो सूखा गोबर दिया था उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। सूखे गोबर में चींटियां हो जाती हैं कि नहीं? बोलो। ओपलों में, कंडों में। आप लोग कंडे बोलते हो कि ओपले? हैं? कंडे। तो कंडे में चींटियां हो जाती हैं? बोलो हाँ। तो चींटियां मर गईं, आग लगी कंडों में। जब आग लगी तो चींटियां खत्म। 5 रोटियां बनी तो 5 खा ली। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैंने आपके घर से पिछले जन्म में कंडे लिए थे, तो चींटियां मेरे हाथों से जल के मरी। वो सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने आग में उन्हें पिछले जन्म में जलाया, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे करके मार करके उन्होंने अपना बदला ले लिया। और मैंने आपकी 5 रोटियां खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैं आपके घर में रहा। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया था, तो एक ही जन्म में सबका लेन देन चुक गया, वरना मुझे कितने जन्म लेके हर चींटी का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। वो आज बच्चा ये कह के चला गया। अब ये कथा से आपको मैसेज क्या मिलना है वो सुनो। जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपकी बेटी है, जो आपका बेटा है, ये कौन है? क्यों मैया आपका पति कौन है? क्यों बना ये आदमी आपका पति? जो आपका बच्चा है वो आपका बच्चा क्यों बना? उसके पीछे की हिस्ट्री जानते नहीं है ना। आपको तो ये लगा कि ये मेरा पति बन गया, ये मेरा बेटा बन गया, लेकिन परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो विचार करके वही पति, वही पत्नी, वही बेटा आपको दिया। क्यों दिया? क्योंकि उससे आपका पिछला कोई लेन देन था। तो जिससे हमारा लेन देन होता है वो हमारी पत्नी बनकर, पति बनकर, पुत्र बनकर चुकाती है। जैसे मेरा आपके गांव में आना हुआ 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए मैं आया आपके यहां बड़े गांव में? जोर से। 7 दिन के लिए आया। क्यों आया? मुझे कथा सुनानी थी, आपको बात करनी थी, सत्संग था, इन्होंने बुलाया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, उद्देश्य है कथा सुनाना, 7 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। बोलो हाँ। ऐसे ही आपका बेटा कोई काम से आया है, जितने दिन का काम है करेगा, फिर छुट्टी। पत्नी का जितना हिसाब है करेगी, पत्नी का हिसाब पूरा, चली गई। आदमी का हिसाब पूरा, चला गया। मैं 7 दिन के लिए आया हूं, कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, कोई 100 साल के लिए आता है, अपना काम करता है, चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे मीराबाई आई, कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, चली गई। तुलसीदास जी आए, रामचरितमानस लिखे, चले गए। कबीरदास जी आए, कुछ दोहा कुछ भजन लिख के समाज का मार्गदर्शन किया, चले गए। हाँ या ना? बोलो। महाराणा प्रताप आए, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, चले गए। शिवाजी आए, युवाओं को मार्ग बताया, काम किया, चले गए। इस धरती पर सब कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर ही तो पैदा भये हैं। बिना उद्देश्य का कौन है? नाम बताओ। बोलो मेरी मां। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य है या नहीं? आप भी आए हो। अच्छा ये बताओ, इतनी संख्या में आप यहां काय के लिए आए हो? क्या उद्देश्य है? बोलो। कथा सुनना। आप इतनी संख्या में यहां बैठे हो तो उद्देश्य लेके आए हो ना। चलो कथा हो रही है, बड़े गांव में कथा सुन के आवे, चलो। तो आप यहां कथा सुनने आए हो, बिना उद्देश्य के तो आप यहां भी नहीं आए। बोलो। जब बिना उद्देश्य के आप यहां नहीं आए तो बिना उद्देश्य के भगवान संसार में थोड़ी भेजते हैं। कोई ना कोई तो उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा करने आए हो जाएगा छुट्टी। आप लोग कितनी उम्र चली गई आपकी? क्यों भैया, कितने साल के हो आप? दादाजी बताओ, कितने वर्ष की आयु है आपकी? हैं? 61, 90? अरे 91 साल के। कौन? ये दादाजी? अरे गजब कर दिया आपने तो।
बढ़िया है, सुंदर। देखो ऐसी आयु होती है, ये सब खाते पीते घर के लोग हैं, ऐसे ही होना चाहिए। बुढ़ापे में भी देखो अभी पक्के हैं दादाजी, शरीर एकदम मजबूत है। तो देखो जैसे ये है, अब ये 91 साल के हो गए, आप में से कोई 50 साल का हो गया, आप में से कोई 70 साल का हो गया, आप में से कोई 80 साल का हो गया। तो ये बताओ जितनी आयु निकल गई सो निकल गई, जो बची है वो कितनी है? अब बची कितनी बोलो? यदि आप 50 साल के हो तो 50 साल और बचे, ज्यादा से ज्यादा, क्यों? सही है ना? यदि आप 60 साल के हो तो 40 साल और बचे, 70 साल के हो तो 30 साल और बचे। तो जीवन बचा थोड़ा सा है, उद्देश्य अभी हमने पूरा किया ही नहीं। ये मानव शरीर पाने का उद्देश्य क्या है? कि माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करते करते, सेवा करते करते जीवन पूरा हो जाए, ये उद्देश्य है। लेकिन आदमी अच्छे काम कर नहीं रहा है, सिवाय निंदा चुगली के, छल कपट के, उल्टे सीधे काम के। इसलिए कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति अपना हिसाब चुकाने आता नहीं आता। इसलिए बेटा चला गया भगवान के घर, पत्नी चली गई, तो जाना तो सबको पड़ेगा। आप में से कितने लोग यहां ऐसे हैं जिनको एक दिन मरना पड़ेगा? हाथ उठा के बता दो। मरना पड़ेगा ना? फिर कितना बचा है आपका समय? गई बहुत थोड़ी रही। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। हम सबको मरना है, इसलिए आपसे प्रार्थना करूं कि कुछ तैयारियां, यदि जीने की तैयारियां आपने की, आप वृंदावन जाते हो तो बड़ी तैयारियों के साथ जाते हो, झोला में भर के लड्डू पकौड़ी ले लेके, पता नहीं वहां मिले ना मिले। जब आप 2-4 दिन के लिए मेहमानी में जाते हो, इतनी तैयारी से जाते हो, जहां सदा के लिए जाना है वहां की भी तो कुछ तैयारियां कर लो। करनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। किसी के मरने पर रोया ना करो। आप लोग ना बहुत रोते हैं। अच्छा, आप लोग कैसा करते हैं सुनो। जैसे पड़ोसी में कोई मर गया, पड़ोस में, तो आप जाते हैं। माताएं हमारी बहुत विद्वान हैं, जाएंगी, अरे बहन क्यों रोती हो, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही था, आदमी तो अपनी उम्र लेके ही आता है। कितना अच्छा समझाती हैं मैया लोग, दूसरे को समझाती हैं। पर जब खुद के घर में कुछ होता है, वो खुद रोती है, तो फिर वही वाली समझाने, आरी बहन तुम ही तो कह रही थी, क्यों रोती हो, ये तो होना है, होनी तो। मतलब आप लोग समझाने के लिए ज्ञानी हैं, उतारना कुछ नहीं है। ऐसे ही पुरुषों का, कुछ पुरुषों का हाल। इसलिए हम रट्टू तोता ना बने कि ज्ञान केवल बघारने के लिए हो, ज्ञान उतारने के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? जोर से। इसलिए इस ज्ञान को उतारो। कबीरदास जी एक भजन गा रहे हैं, आप कहो तो सुनाऊं? बैठे बैठे सुनना है केवल, कबीर जी का भजन है। हाँ, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कौन आपका है जरा बताओ, कौन आपका है? आप तो कहती हो ये बेटा मेरा है, परिवार मेरा है। ये शरीर भी अपना है क्या?
यदि आपका शरीर था तो चिता पे जल काहे गया, बचा ना लेते? क्यों मेरी माँ? कबीर जी क्या कह रहे हैं, प्रत्येक लाइन सुनिएगा। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। एक कोयल कह रही है आम की डाल पर बैठकर कि बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। अब बताओ कौन है आपका? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया। बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। आदमी एक होता है, अपना कहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आदमी है किसका? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया। बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी। भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा अपनों को नहीं आ रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आ रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आ रे। अब देखो माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, बहन कहती है ये मेरा भाई है। अब ये बताओ कि आदमी क्या है, किसका है? माँ कहती है मेरा है, पत्नी कहती मेरा है, बहन कहती मेरा है किसका? बताओ किसका है? जब तक हम जिंदा है ना, लोग कहते हैं ये मेरा है। मर जाओगे ना तो लोग रोएंगे आपके लिए। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। बैठो मेरी माँ, अभी आदमी मर रहा है तुम्हें नाचने की पड़ी है। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। पत्नी कितने दिन रोती है? बोलो। 13 दिन तक पत्नी रोवे, पत्नी 13 दिन रोती है। लेकिन ये बताओ पति कितने दिन रोता है? तुम मरोगी ना, कहता है ना बहुत प्यार करता हूं। मर जाओगी तो दूसरी ढूंढ ले आएगा। पति तो चिता की आग ठंडी होती उसके पहले उसके दूसरे ब्याह की चर्चाएं कुछ पुरुषों की चालू हो जाती है। कबीर जी कह रहे हैं ये दुनिया में लोग कहते हैं हम तुम्हारे, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक सब है, मरने के बाद लोग रोएंगे, कुछ दिन भूल जाएंगे। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नहीं आ रे। बिना राम
अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अम्मा की डाल अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। पत्नी रोती है थोड़े दिन। अच्छा, लोग रोते कैसे हैं? माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया, बाह पकड़ सग भाई। और पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। और पत्नी रोती है माथा पकड़ के, भाई रोता है भुजा पकड़ के, माँ रोती है पेट पकड़ कर। लोग रोते हैं जब आप मर जाते हैं ना, लोग रोते हैं। लोग आते हैं आपको शॉल उड़ाते हैं। जब जिंदा थे किसी ने रूमाल नहीं दिया, मर गए तो शॉल उड़ाते हैं। जिंदा थे तो किसी ने फूल नहीं दिया, मर गए तो माला पहना रहे हैं। जिंदा थे 4 कदम साथ ना चले, मर गए तो शमशान तक जा रहे हैं। जिंदा थे किसी ने उठने ना दिया, तरक्की करने ना दिया, पांव पकड़ पकड़ कर खींचते रहे, और मर गए तो कंधों में उठा उठा के ले जाते हैं। चलो चलो, ये दुनिया जीते जी ना उठाएगी तुम्हें, मरने के बाद ही उठाएगी। तुम्हें अपनी मेहनत काबिलियत से उठना पड़ता है। ये दुनिया ना उठाएगी। दुनिया तब उठाती है जब तुम मर जाते हो। और एक बात और बताऊं, कंधों पर तो मुर्दे चलते हैं, चलना है तो अपने पांव पर चलना सीखो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना सीखो। कंधे क्यों किसी के लें? कंधे तो तैयार हैं ही मरने के बाद। जीते जी भी कंधों पर चले तो क्या चले, मरने के बाद तो कंधों पर ही चलना है। क्यों जी? हाँ, जब मरेंगे ना तो क्या होगा? 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। जब मरोगे ना, लोग नसैनी ले आएंगे बांस की, जल्दी बांधेंगे आपको और ले चलो। हाँ, 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। जला दिए जाओगे चिता पर, कैसे जलोगे? अच्छा, जब आप जलोगे चिता पर कैसे जलोगे? हाँ, हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। हमारी हड्डी लकड़ियों की तरह जल जाएगी और बाल फुर्र से घास की तरह। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। लोग कहते थे ना, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। ये सब झूठी दुनिया है। तुम मर जाओगे ना, सब रह लेंगे। तुम्हें चिता पर जलता हुआ छोड़कर समाज वापस आ जाती है। जो लोग कहते थे हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, वो रह रहे हैं आनंद से। क्यों? बोलो हाँ। इसलिए बिगड़ेगा किसी का नहीं। इसलिए कहता हूं, मरण सुधारो। मरेंगे हम तो हिसाब हमें देना पड़ेगा, दुनिया ना देगी। इसलिए हम अच्छे से काम करें, अच्छे कर्म करें, ताकि मरे बिंदास। मरने से सब जग डरा। आप लोग रोते हो मरते समय, डरना नहीं चाहिए। अरे बिंदास जिया है हमने, जिए बिंदास जिए हैं, मरेंगे भी मस्त।
जब हमने जीते जी कोई गलत काम किया ही नहीं तो मरने से डरे क्यों? मरने से वो डरे जिन्होंने गलत काम किए हैं। हमने गलत नहीं किए तो हम मरने से क्यों डरे? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूर्ण परमानंद, कब मरेंगे कब ईश्वर से मुलाकात होगी। अपने को तो आनंद है साहब, जीना भी अच्छे से मरना भी बिंदास। इसलिए हमारे भारत में कुछ जगह जब आदमी मरता है ना तो मुर्दे के साथ बाजे बजते हैं। आपके यहाँ बाजे बजाने की परंपरा है कि नहीं? मुर्दे के आगे आगे है या नहीं? क्यों बजते हैं? मुर्दे के आगे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मरना भी एक उत्सव है। मरना भी क्या है? इसलिए बाजे। मृत्यु भी एक उत्सव है, लेकिन लोग उसे उत्सव की तरह मनाते नहीं, शोक की तरह मनाते हैं। शोक है। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है तो मुर्दे के ऊपर हमारे भारत में कहीं मखाना, कहीं बतासा, कहीं लाई फेंकने की परंपरा, ऊपर बरसाने की। आपके यहाँ है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर बतासा, मखाने या लाई क्यों बरसाते हैं? क्यों बरसाते हैं? मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसलिए बरसाए जाते हैं कि दुनिया वालों, जब तक ये जिंदा था बतासे की तरह फूला फूला घूमता था, मखाने की तरह फूला फूला घूमता था, लाई की तरह फूला फूला घूमता था। प्राण निकल गए, पिचक गया कि नहीं? बतासे की तरफ पिचक जाता है। ऐसे तुम्हारी अकड़ सदा न रहेगी। जैसे लाई, मखाना, बतासा पिचक जाता है, ऐसे तुम्हारी अकड़ भी पिचक जाएगी। ज्यादा घमंड में ना रहो। रावण जैसों का घमंड ना चला, तुम्हारी चलेगी। एक चीज और फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर। क्या? पैसे। मुर्दे के ऊपर क्या बरसाए जाते हैं? बोलो मेरी माँ। पैसे बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर। क्यों बरसाए जाते हैं? मानो वो मुर्दा से कहा जाता है, देख तू पैसे के लिए लड़ता रहा, रिश्ते खराब करता रहा, अब तेरी छाती पर पैसे पड़े हैं, बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो समेट के दिखा, 1 रुपया उठाकर दिखा। पैसे के लिए रिश्ते ना बिगाड़ो। हाँ या ना? हाड़ जले जैसे लाकड़ी, कैसे जले जैसे घास। अरे भैया कैसे जले जैसे घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओ न आयो पासा अपनो, ओ नहीं आरे बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे हम बाकी डाल अपनो, को नहीं आरे। हाँ बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। और देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। रे भैया बचा न कुछ भी तेरा। कहता था ये मेरा है, ये मेरा है। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। रे भैया कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा अपनो, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे हम बाकी डाल अपनो, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। और देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। रे भैया बचा न कुछ भी तेरा। क्या बचा? पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा अपनो, को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो, को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे हम बाकी डाल अपनो, को नहीं आरे।
अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। अब बताओ आपका कौन? बड़े घमंड में रहते थे ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। काम कोई आया नहीं, कोई आएगा नहीं, एक भगवान के। द्रौपदी की जिन्होंने लाज बचाई, वही भगवान हमारी और आपकी भी लाज बचाएंगे। जिस द्रौपदी ने जिस भाव से कृष्ण को पुकारा, उसी भाव से हम पुकारेंगे तो काम बनेगा। इस तरह से चित्रकेतु को पुत्र ने उपदेश किया और उनके पुत्र मोह समाप्त हुआ। कबीरदास जी केवल इतना कहना चाहते हैं कि देखो, कोई अपना नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है। संसार के लोगों से दोस्ती करना, अपना मान लेना, ये मेरा है ये मेरा, ये बुरा है। कैसे रहो संसार में? काम वाली बाई से सीखते हैं, आओ। अच्छा ये बताओ, आपके घर में जो काम वाली बाई आती है, वो आपके बच्चे की तेल मालिश कर देती है कि नहीं? जोर से झाड़ू पोंछा लगा देती है कि नहीं? काम वाली बाई काम तो सारा करती है आपका, आपके बच्चे को भी नहलाएगी, मालिश करेगी। क्या वो आपके बच्चे को अपना मानती है? उत्तर दो। वो आपके बच्चे की सेवा तो करती है, पर वो आपके बच्चे को अपना नहीं मानती। उसका अपना बच्चा घर पर है। उसी तरह संसार में रहो काम वाली बाई की तरह, संसार का उपयोग करो, बच्चों के संग रहो, खेलो खाओ हंसो मुस्कुराओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, फैक्ट्री चलाओ, काम करो, सब करो, पर काम वाली बाई की तरह। काम सारा करती है, पर आपके बच्चे को अपना नहीं मानती। उसी तरह आप भी बच्चों के बीच में रहो, काम करो, पर संसार को अपना ना मानो। अपने तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान को अपना मानो और काम सब करो। अब आप लोग क्या है, काम तो कम करते हैं, अपना पहले, ये मेरा हमारा, ये मेरा है मेरा, ये मेरा है। अच्छा ये बताओ दादाजी, ये वाले भैया बताएंगे, इस तरफ वाले सफेद जैकेट वाले, कितने बच्चे हैं आपके? आपके 2 बच्चे हैं, आपके ही हैं? 2 बच्चे हैं आपके। कितने % शेयर है आपका? हैं? कितने % शेयर होल्डर हैं आप? बच्चे आपके कितने % आपके हैं? 100 के 50? बोलो, खुल के बोलो। 100% आप पिता हो ना? ठीक। मैया आपके कितने बच्चे हैं? बोलो मेरी माँ। 1 2 3 4 5 6 जितने हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये दोनों बच्चे आपके ही हैं। कितने % आप, कितने % आपका शेयर है? 50 आपका और 50 आपके पति देवता का। दोनों मिल करके एक बच्चे का निर्माण आप लोगों ने किया। अच्छा अब देखो आप लोग कैसे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है, 50% माँ का योगदान है, 50% पिता का, मतलब 50% आपका शेयर है, 50% पत्नी का। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चा आपका है, जब ये माँ के पेट में था तो इसकी आंखें आपने बनाई थी कि पति देवता ने बनाई? ये पांव इसके आपने बनाए कि पति देवता ने? इसका मुंह, रूप, रंग, कान, मुंह, पूरा शरीर किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया ना। लेकिन उस परमात्मा के लिए तो आपने 1% भी नहीं छोड़ा, 1% शेयर भी आपने ईश्वर के नाम नहीं किया। 50% शेयर आपने अपना ले लिया, 50% शेयर बच्चे का माँ ने ले लिया। लेकिन बनाया किसने बच्चे को? बोलो। तुमने आंखें लगाई क्या? कान लगाए क्या? वो गूंगा होता तो तुम क्या कर लेती? बोलने की ताकत दीना विधाता ने। अंधा होता तो क्या कर लेती? देखने की ताकत दीना विधाता ने। लंगड़ा होता तो क्या कर लेते? चलने की ताकत दीना विधाता ने।
जिस विधाता ने देखना, बोलना, चलना की ताकत दी, उस परमात्मा को आपने 1% भी नहीं रखा। सब मेरा, महाराज बेटा मेरा है, वाह, ऐसी तुम्हारे बाप कह कह के मर गए कि बच्चा मेरा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? और ये सबके लिए है, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बातें नहीं करता, एक व्यक्ति से पूछ करके वो सबके लिए होती हैं। मेरी बात का कोई व्यक्ति बुरा ना माने, मेरी बात सबके लिए है, हर उस स्त्री के लिए, हर उस पुरुष के लिए। आप क्या कितने धड़ल्ले से कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे द्वारा, पिता के द्वारा पानी की 4 बूंदें गई थी मां के गर्भ में, उस पानी की बूंद से परमात्मा ने ये मानव का जन्म दिया, ये शरीर बनाया। बताओ, मेरे पर मेरी मां का ज्यादा अधिकार है, मेरे पिता का ज्यादा अधिकार है, या जिस परमात्मा ने ये शरीर बनाया उस परमात्मा का ज्यादा अधिकार है? बोलो, मेरे पे ज्यादा अधिकार किसका है? मेरी मां का, मेरे पिता का, या भगवान का? जोर से। फिर तो आप किसकी संपत्ति है? आपके बच्चे किसके हैं? लेकिन तुम झूठे माँ बाप बने बैठे हो, यही अज्ञान है। ये बच्चा मेरा है, ये कहना गलत है। हे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे प्रभु, ये परिवार आपका है, ये व्यापार आपका है, आपने ही तो दिया है। क्यों जी, किसने दिया है? इसलिए जिसने दिया है उसे सौंपो ना। तुम क्यों बनी घूम रही हो मालकिन के मैं हूं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। व्यापार किसका है? हे प्रभु आपका। परिवार किसका है? तो बच्चे, परिवार, व्यापार सब प्रभु को सौंप दो। जब सौंप दोगे तो भगवान जाने भगवान का काम, आप निश्चिंत होकर परमात्मा का चिंतन, कर्म तुम करते रहना। बच्चों की परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना, लेकिन इस अभिमान को ना पालना कि ये मेरा है। बच्चे तो छोड़ दो, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए कहते हैं आप भगवान को बड़े जल्दी भूल जाते हैं। भूल गए ना भगवान को। क्यों मैया, आपके पास सोने का हार है? सही बताओ। ओ मैया, आपके पास सोने वाला हार है ना? किसने दिया था? सास ने? अरे ऐसी सास सबको मिले, सोने का हार बांट रही है। कहाँ मिलती है ऐसी सास? बड़े गांव में है क्या? ऐसी ऐसी हैं, अच्छी सासें हैं फिर यहाँ। मैया, ओ सासू माँ, कहाँ चली? हार देने चली, ले लो। अच्छा ये बताओ, आपका हार है ना सोने वाला, किसने दिया था? पति ने दिया। आप सबको याद है, ये मैया जितनी बैठी है ना, सबको इनके घर में एक अंगूठी होगी, उसके बारे में इनको पता है कि किसने दी थी। एक नाक की लौंग होगी, उसको भी जानती हैं कि किसने दी। सोचिए कि आपको ये तो पता है कि सोने का हार किसने दिया, नाक की लौंग किसने दी, गले का हार किसने दिया, हाथ की चूड़ी किसने दी, लेकिन किसने ये शरीर दिया उसे आप भूल गए। जिसने शरीर दिया उसे भुला दिया, जिसने हार दिया उसे याद रखे। आपका शरीर किसने दिया? अंगूठी देने वाला तो याद रहा, पर उंगली देने वाला भूल गया। बात सही है? बोलो हाँ। ऐसे भुलक्कड़ हो आप लोग। और इसीलिए 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, ये मान लो और सौंप दो। वैसे भी तुम्हारा है कुछ नहीं। तो चित्रकेतु अपने पुत्र से यही सीखते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो अब बताओ, बेटा बेटी में कितने % आपका शेयर है? जोर से भैया, सफेद जैकेट वाले, बेटा बेटी में कितने % शेयर है आपका? 1% आपका, 2% आपकी पत्नी का, और बचा 97% भगवान का। तो 97% अधिकार हम पर भगवान का है, 1% पिता का है, 2% माता का है। बात समझ में आई?
माँ बाप की सेवा करना, लेकिन ये मान करके कि ये माँ बाप ही भगवान हैं। और ये मत कहना कि ये बच्चे हमारे हैं, भाव यही रखो प्रभु ये आपकी संपत्ति है। सही है? ये सही बात है कि गलत बात है? बच्चे हमारे हैं कि भगवान के हैं? जोर से, जोर से। तो भगवान के बच्चे हैं तो प्रभु कुछ समर्पित करो कि प्रभु आपके बच्चे, इन्हें आप पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ। आप चिंता करती हो महाराज जी बच्चा पढ़ता नहीं, महाराज जी पढ़ लिख के क्या बनेगा? भगवान के चरणों में बच्चे समर्पित तो करो। ये तो कहो कि प्रभु ये बच्चों के माई बाप आप हैं। बच्चों को बचपन से बताओ कि बेटा तुम्हारे माता पिता भगवान है। त्वमेव माता, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप सब लोग आरती में गाते हो।